घना जंगल और रात का सन्नाटा, हल्की सी रोशनी में झांकते दो इंसानी पाँव। ये दृश्य देखकर पुलिस के जवान हैरान हो उठे और सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी को भरोसा नहीं हुआ कि पत्थरों के नीचे दफन ये इंसान असल में 4 दिनों से लापता सृजन साहू था। और जिस गुमशुदगी में जो है पुलिस की नींद उड़ाकर रखी थी, वो लगभग 25 अक्टूबर को वो 35 साल का सृजन घर से ये कहकर निकला था कि उसे कुछ ज़रूरी काम से जाना। इसके बाद न तो वो घर लौटा और ना ही उसका कोई मोबाइल फ़ोन रिसीव होता है। अगले दिन 26 अक्टूबर के परिवार ने जो है मंगवानी में थाना गुमशुदगी का जो है तलाश का जो है गुमशुदगी का दर्ज कराई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे, कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर में, जो जंगलों के और पत्थरों में के नीचे दबा एक शव जो बाहर निकालने पर 2 पाँव और पुलिस की 13 घंटे की सांस रोक देने वाली तलाश। ये कोई आम हत्याकांड नहीं थी, बल्कि यूँ कहिए कि उधार की सुपारी का वो संगीन खेल था, जिसमें एक औरत ने अपने ही जीजा को जो मिटाने के लिए ये साजिश रची। और साथ ही ये घना जंगल, रात का सन्नाटा और हल्की रोशनी में झांकते हुए 2 इंसानी पाँव, ये दृश्य देखकर पुलिस भी के जवान सिहर उठे और किसी को भरोसा नहीं हुआ कि पत्थर के नीचे दफन ये इंसान असल में 4 दिनों से लापता था और जिसका नाम सृजन साहू था, जिसकी गुमशुदगी मध्य प्रदेश के नरसिंह पुलिस थाना में जो है दर्ज कराई गई थी। और साथ ही 25 अक्टूबर के ही दिन ये 35 साल का सृजन घर से ये कहकर निकला था उसे कुछ काम है। उसके बाद वो जो घर लौट आ गया, न तो उसका कोई मोबाइल फ़ोन रिसीव हुआ। और अगले दिन 26 अक्टूबर को परिवार से जो है मंगवानी थाने क्षेत्र में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाता है। और साथ ही पुलिस ने मोबाइल का लास्ट लोकेशन ट्रैक किया तो सिग्नल शहर के बाहर हाईवे नंबर 44 के पास स्थित एक रेस्टोरेंट के आसपास दिखा रहा था। और यह इस रहस्यमय गुमशुदगी का एक मर्डर मिस्ट्री का रूप लेना शुरू कर देता है, क्योंकि रेस्टोरेंट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में ये जांच में पुलिस को एक अलग अहम सुराग मिलता है। जिसे सीसीटीवी फुटेज में एक अहम सुराग मिलना, ये सीसीटीवी को सृजन साहू जो 2 लोगों के साथ नज़र आया। और साथ ही पुलिस एक लड़का और दोनों अपने चेहरे पर कपड़े ढके थे। और पुलिस के लिए ये पहला बड़ा रेड फ्लैग था, जिसमें तफ्तीश में सामने आया था कि तीनों एक ही मारुति कार से निकले थे। अगर ये सवाल था कि आखिर तीनों आखिरी बार कहाँ मिले थे, इस रहस्यमय को सुलझाने के लिए जो है पुलिस ने कई टीमों को अलग अलग जो है लगाया जाता। और एक टीम जो फ़ोन कॉलिंग की डिटेल रिकॉर्डिंग के लिए लोकेशन और ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ती, जबकि दूसरी सीसीटीवी में दिख रहे दोनों संदिग्ध की पहचान जुटी है। और कुछ ही घंटों में तफ्तीश साफ हो गई, क्योंकि फुटेज में दिख रही लड़की कोई और नहीं बल्कि सृजन साहू की चचेरी साली निधि थी। और उसके साथ ही ये रहे युवक का नाम साहिल था। जांच में पता चला कि तीनों को लोकेशन शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मंगवानी जंगलों के पास मिल जाती है। और साथ ही सबसे बड़ा अहम सवाल ये था कि आखिरकार जैसे ही कार को जंगल के अंदर जो है बड़ी सृजन का फ़ोन नेटवर्क होता है, उसके बाद ही वो सिग्नल कभी वापस नहीं आता। और पुलिस को अब ये शक हो चुका था कि मामला गुमशुदगी का नहीं, हत्या का। और निधि और साहिल को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है। पहले तो दोनों पुलिस को भ्रमित करने के लिए तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन कई घंटों की मशक्क़त के बाद आखिरकार बाहर सच आता है और दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने सृजन की हत्या की। साथ ही लाश की ये उन्होंने सृजन की हत्या के जो है मंगवानी जंगलों में जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे पत्थरों के नीचे दफन कर दिया। और अब पुलिस के सामने असली मकसद लाश को ढूंढना निकला था, क्योंकि दोनों आरोपी ने ठिकाने का सही जगह बताने से बचते हुए उन्होंने पुलिस को गोल मटोल घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने डाक फाइट और ड्रोन भारी पुलिस बल के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, तो शाम के लगभग 5 बजे लेकर अगली सुबह 6 बजे तक, 6:30 बजे तक जो है ये ऑपरेशन आखिरी उस जो है जो भागवत जगह जो खत्म था, वहाँ पत्थरों के नीचे 2 पाँव बाहर झाँक रहे थे। और ये नज़ारा उन्हीं पुलिस को सब कुछ समझ में आ गया। और यही था कि सृजन साहू की बेरहमी से जान ली गई थी और उसकी 100 पत्थरों के नीचे कब्र के नीचे दफना दिया गया था। लेकिन पुलिस की पूछताछ में निधि साहू को वो सच्चाई उगल रही थी, जिसने पूरे केस को जो है उधार की सुपारी का नाम दे दिया। असल में सृजन और निधि शादी से पहले प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार के दबाव में सृजन की निधि की चचेरी बहन से शादी कर ली और निधि की शादी कहीं और हो गई। लेकिन सृजन ने अपने शादी के बाद उसके पुराने रिश्ते को ख़त्म नहीं किया, और बल्कि निधि से संपर्क बनाए रखता है और उसे ब्लैकमेल करता रहता है। इसके साथ ही निधि कुछ निजी तस्वीरें थे जिसमें के जरिए वो उसे धमकाता था और उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दिया करता था। इसके बाद निधि ने अपने जो है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सृजन की हत्या का
एक साजिश रच डाली और उसने ये अपने दो जो है जानवरों अपने जानकारों से साहिल और नाबालिग लड़के की सुपारी लगभग 50,000 रुपये का सौदा तय हो जाता है। और पैसा जुटाने के लिए उन्होंने अपने कान का टॉप्स और गिरवी रख दिया और साथ ही एडवांस में लगभग 10,000 रुपये साहिल को दिए, जो चाकू और खुद खरीद लिए। साजिश के तहत 25 अक्टूबर को निधि ने अपने सृजन को मिलने के लिए बुलाया और वो जो है वहाँ पहुँचता। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 किराए के कातिल थे वो भी थे, और चारों सृजन की स्विफ्ट डिजायर कार से जंगल की ओर निकल जाते हैं। और बहाना बनाया जाता है कि जानकार को जो है रास्ते में उसे उठाना है। और जैसे ही कार जंगल में रुकती है, निधि ने अपने सृजन से गले पर चाकू के वार करने का बहाना बनाती है। उसके साथ ही साहिल और नाबालिग जो लड़का था वो चाकू लेकर वार किया और कुछ ही मिनटों में सृजन की सांसें थम जाती है और तीनों ने लाश को जंगल ही के पत्थरों में जो है वहाँ पे ले जाते हैं। और साथ ही उसके पहले तो सृजन का जो था उसको निधि के ऊपर एक जो है इस तरीके से एक दिखवाई के लिए जो है रखा जाता है, लेकिन बाद में वही जो निधि थी वो लड़की और ये तीनों जो लोग थे ये मिलकर जो है उस साहू का जो है हत्या कर देते हैं। और साथ ही उसकी जो है लाश को जो है पत्थरों को नीचे छुपा दिया जाता है और मिट्टी का गड्ढा खोदा जाता है, ताकि मुमकिन नहीं था इसलिए उन्होंने भारी पत्थरों को शव में दबा दिया। और लेकिन किस्मत देखिए कि पत्थरों के नीचे शव के दोनों पाँव बाहर रह गए और ये बाहर झाँकते ही पाँव पुलिस को 4 दिन तक इस कब्र तक ले जाती है। और साथ ही पुलिस जो है वो करने के बाद उन लोगों को जब ये बरामद किया जाता है तो साथ ही पुलिस ने सारी जो है जो होता है जिस तरीके से कार्यरत उनसे पूछताछ किया, उन्होंने सारी अपनी जो है जुर्म कबूल किया। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से हुआ है आशा है कि हो सकता है ये फ्यूचर में कभी बाहर न निकल पाए इस तरीके से, क्योंकि कहते हैं कि जिस तरीके से कोई कत्ल होता है या जो कोई क्राइम करता है वो हर क्राइम का एक जैसे इस तरीके से जो ये कहानी निकल कर बाहर आई कि निधि साहू जो थी उसने जिस तरीके से बताया, फिर सृजन साहू उसके साथ जो है ब्लैकमेलिंग या ये कर रहा था। तो तमाम तरीके की जो है पुलिस है और जिस तरीके से अभी जिस तरीके से तरीका है उसको वो हो सकता था, लेकिन निधि ने जिस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाया वास्तव में ये बहुत गलत था। हालांकि पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया और आशा है कि हो सकता है कि भविष्य में जो है बाहर ना निकल सके। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।